हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्ले क्राफ्ट कॉर्नर। फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग कोर्स फॉर बिगनर्स का सीरीज़ अभी मेरे चैनल पे चल रहा है, जिसमें बेसिक से लेकर फाइनल पेंटिंग बनाने तक सारा कुछ कवर कर रही हूँ मैं। मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल लेना चाहिए और कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। वैसे मधुबनी पेंटिंग आजकल कई तरह के सरफेस पे की जा रही है, जैसे टेराकोटा, वुड, MDF, मेलामाइन, ग्लास इत्यादि पर ये उनके लिए है जो पहले से थोड़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पेपर की। पेंटिंग के लिए पेपर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसका GSM 150-170 से ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेंटिंग बेकार हो जाती है और आपकी मेहनत भी चली जाती है। अगर हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए हम कोई भी पेपर ले सकते हैं, A4 साइज़ का, A3 साइज़ का, या फिर घर में कोई भी स्केच बुक पड़ी हो वो भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैनवास बोर्ड भी ले सकते हैं पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपको इस पे पेंटिंग बनाने में कंफर्टेबल नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह पे आइवरी सीट या कार्ट्रेज सीट भी ले सकते हैं, या आपके घर में कोई भी स्केच बुक पड़ी हो जो अच्छे GSM का हो, 200-300 GSM का हो, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए आप कैंसन का वाटर कलर स्केच बुक भी ले सकते हैं। इस पे जब आप एक्रेलिक पेंट या पोस्टर कलर करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। पेंटिंग बनाने के लिए आप ब्रूस्टो का आर्टिस्ट वाटर कलर सीट भी ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये 300 GSM का है और इसमें 25% कॉटन है, तो इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और ये इस तरह से खुला आता है, मतलब कि इसमें कोई स्पाइरल बाइंडिंग नहीं होती है। जस्ट आप एक सीट निकालें और पेंटिंग शुरू कर दें। इसके अलावा आप इस तरह का हैंडमेड सीट भी ले सकते हैं, जिसपे मैं अभी पेंटिंग बना रही हूँ। ये आपको कहीं भी किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। अब बात कलर्स की कर लेते हैं। जब बात मधुबनी पेंटिंग में कलर करने की आती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं 1 बाय 1 करके आपको दिखाती जाती हूँ। मैं जो यूज करती हूँ मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इसके छोटे डब्बे भी आते हैं, तो आप छोटा डब्बा मंगा सकते हो। स्टार्टिंग में आप इस तरह के एक्रेलिक कलर्स यूज कर सकते हो। आप कलर्स किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मैं भी डिफरेंट कंपनी का कलर्स यूज करती हूँ। अगर आप किसी फैब्रिक पे मधुबनी पेंटिंग बना रहे हो तो ये फैब्रिक कलर आप यूज कर सकते हो, एक्रेलिक फैब्रिक कलर। इन सारे कलर्स के छोटे बड़े पैक आते हैं, तो आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा पैक आप मंगा सकते हो। ये मेरे पास फ्लैश का एक्रेलिक पेंट है, ये 25 कलर्स इसमें हैं। मैं ये भी यूज करती हूँ कभी कभी। इसके छोटे पैक भी आते हैं, तो आप चाहो तो ये मंगा सकते हो। ये सारे कलर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको इजीली मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा पैक लो, आप छोटा भी ले सकते हो, सिंगल पीस भी आते हैं। मोस्टली मधुबनी पेंटिंग में ऑरेंज, ब्लू, रेड, येलो, ब्लैक यही कलर यूज होते हैं, तो आप सिंगल पीस भी ले सकते हो। स्टार्टिंग में ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा आप वाटर कलर यूज कर सकते हो। ये भी वाटर कलर है। और अगर आप निब पेन यूज करते हो तो उसके लिए आप ये ट्रांसपेरेंट फोटो कलर्स ले सकते हो। ये एक तरह का इंक है जिसमें आप निब को डुबो के उससे पेंटिंग बना सकते हो। तो ये आगे के लिए है कि जब आप निब पेन यूज करोगे तो उसके लिए आप ये इंक ले सकते हो। ये भी अलग अलग कंपनी का आता है। जब आप निब का यूज करने लगो तो आप ये ले सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो या बिगनर हो, बहुत कम पेंटिंग अभी बना रहे हो, तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप बहुत थोड़े से कलर से अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। एक्रेलिक कलर छोटा डब्बा मंगा लो, या पोस्टर कलर आप यूज करना चाहते हो तो छोटा डब्बा पोस्टर कलर का आप मंगा सकते हो। तो यही सारे कलर्स हैं जो मधुबनी पेंटिंग में यूज होते हैं। एक्रेलिक कलर, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर, वाटर कलर और इंक, अगर आप निब यूज कर रहे हो तो। और ये छोटे छोटे डब्बों में इजीली अवेलेबल हैं। सिंगल पीस भी अवेलेबल हैं, तो आप सिंगल पीस भी मंगा सकते हो। ब्रश में मोस्टली हमें फाइन ब्रश चाहिए। अगर आप ब्रश से ड्रॉ कर रहे हो तो आपको 0000 नंबर की ब्रश चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 0 नंबर की ब्रश, 0000 1 नंबर की ब्रश। और थोड़े से मोटे काम के लिए अगर आप बड़ी पेंटिंग बना रहे हो तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक की ब्रश, राउंड ब्रश चाहिए। बैकग्राउंड कलर करने के लिए फ्लैट ब्रश चाहिए, 4 नंबर, 6 नंबर की। ये 6 नंबर की ब्रश है। तो ब्रश में बस इतना ही काफी होता है। फ्रेंड्स, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल पेन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डब्बे में बहुत सारे पेन्स पड़े हुए हैं। हाँ, ये सही है कि इनमें से कोई भी पेन आप मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए हमारे पास ढेर सारे पेन्स के ऑप्शन होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं कि इन पेन्स का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए। आपके मन में जैसे ही मधुबनी पेंटिंग बनाने का ख्याल आता है तो सबसे पहले आप ये CD मार्कर ले सकते हो। ये परमानेंट मार्कर है और बहुत ही सस्ती मिल जाती है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। और आई थिंक ये 10-12 रुपीज़ का एक पीस आता है और बहुत सारे कलर्स में आते हैं। ये अलग अलग कंपनियों के आते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सब एक जैसा ही काम करते हैं और मैं तो ये कहूँगी कि ये सबसे चीप एंड बेस्ट है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी पेंटिंग इसी पेन से बनाए हैं, तो आप भी इसको परचेज कर सकते हो और इससे पेंटिंग बनाना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी वाटरप्रूफ जेल पेन ले सकते हो, चाहे ये किसी भी कंपनी का हो। सारे एक जैसे काम करते हैं, बस ये वाटरप्रूफ होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह के पेन्स मोस्टली आउटलाइन बनाने के काम आते हैं। ऑनलाइन ढेर सारे वाटरप्रूफ जेल पेन अवेलेबल हैं, तो आप कोई सा भी किसी भी कंपनी का ले सकते हो या फिर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले सकते हो। इस तरह का रोटरिंग पेन भी आप ले सकते हो। ये कचनी करने में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। इसके टिप बहुत ही फाइन होते हैं और ये डिफरेंट साइज़ों में इसके टिप आते हैं, तो ये डिफरेंट नंबरों में आते हैं।
इसका अलग से इंक भी आता है तो वो आप ले सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए हम इस तरह के माइक्रोन पेन्स भी यूज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है और डिफरेंट साइज़ों में आते हैं। मेरे पास 0.5 से लेके 0.8 तक के नंबर हैं, पर मैं मोस्टली 0.3 और 0.8 ही यूज करती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग नंबर्स के पेन मंगा सकते हैं। ये पेन्स मुझे बहुत पसंद हैं और मैं ज़्यादातर काम इसी पेन से करती हूँ। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जब पेंटिंग बनाने में हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो हम इस तरह का निब पेन ले सकते हैं। ये अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाता है और इसके साथ 2 होल्डर आते हैं और 5 निब्स आते हैं जो डिफरेंट साइज़ों में होते हैं। तो आप इस निब्स का यूज बड़े पेंटिंग और छोटे पेंटिंग में कर सकते हैं। बड़े पेंटिंग में बड़ी निब और छोटे और बारीक काम के लिए आप छोटे निब का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस निब को होल्डर में किस तरह से लगाते हैं। इस निब को जस्ट आप इंक में या एक्रेलिक पेंट में डिप करेंगे और फिर आप डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। इसके अलावा आप ब्रस्टो के भी पेन ले सकते हैं। ये भी डिफरेंट नंबरों में आते हैं, सबकी टिप की साइज़ अलग अलग होती है, तो आप इसको अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो। ये 4 पीसेस से 6 पीसेस में भी आते हैं। लास्ट जो पेन है वो सचमुच बहुत ही कमाल का है। ये कैमलिन का ब्रश पेन है। ये अलग अलग कंपनियों में आते हैं पर मेरे पास कैमलिन का है। ये एक ब्रश पेन है और जब आप इसको यूज करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो कि इसका टिप एक ब्रश की तरह है और इससे आसानी से आप पेंटिंग कर सकते हो। तो अगर जिसको ब्रश चलाने में दिक्कत होती है उनके लिए ये बहुत ही काम का है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसका यूज़ तो आप कर सकते हो लेकिन थोड़ी सी कंडीशन के साथ। ये है स्केच पेन। आप स्केच पेन स्टार्टिंग में जब आप बिगनर्स होते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इस स्केच पेन से फाइनल प्रोजेक्ट नहीं बनाएं क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में मधुबनी पेंटिंग में यूज होने वाले सारे मटेरियल्स का मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।